भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरा जीवन ही ऐसा रहा कि जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह ज़रूर सफल हुआ। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरों के लिए इतनी प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार की गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार भी बेचा। पढ़ने का शौक उन्हें ऐसा था कि वह उन अखबारों को खुद भी पढ़ते थे। कलाम के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर का भी हाथ है। एक बार कलाम से उनके टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई भी छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने का कारण बताया, समझाया कि पक्षियों की शरीर की बनावट कैसी होती है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बातें कलाम के अंदर इस कदर समा गईं कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के तट पर हूँ। उस दिन की घटना ने मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय कर लिया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की। फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उस समय वहाँ पर केवल 8 सीटें खाली थीं। यहाँ पर उनका 9वां नंबर आया और वह सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, लेकिन वह डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफ़र डीआरडीओ से इसरो में हुआ। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। देश
और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।